नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। गोरखपुर में सांसद योगी आदित्यनाथ की सीएम बनते ही गोरखपुर में फिजा बदलने लगी है। आज सैकड़ों महिलाएं हाथों में झाड़ू, बेलन और डंडे लेकर उतरी और शराब की दुकानों का विरोध किया। उनका कहना है कि बहुत हो चुकी कारस्तानी, अब नहीं चलेगी मनमानी। महिलाओं के उग्र रूप को देख पुलिस भी मूक बनी रही। ये नज़ारा है गोरखपुर के जागेश्वर पासी चौराहे का, जहां आज सुबह जो नज़ारा देखने को मिला वह नारी शक्ति का एहसास कराने के लिए काफ़ी है। सुबह सवेरे झाड़ू महिलाओं के हाथों में घर की साफ सफाई के लिए होती है। वही झाड़ू आज इलाके की सफाई के लिए था। दरअसल क्षेत्र के अंग्रेजी शराब और बियर की नई दुकान खुल रही है। महिलाएं पहले ही वहां चल रही देशी शराब की दुकान से आजीज हैं। उनका घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा, अब बहुत हो चुका, अब नहीं सहेंगे, और चल पड़ी अपनी शिकायत दर्ज कराने गोरखनाथ मंदिर की तरफ। यहाँ पर सब लोग लड़की औरतें हैं, बाजार हाट यहाँ पर लगता है। हर आदमी जो है जाता आता है, हर दिक्कत है, पेशाब करते हैं, सब पी के गाड़ी गरोजा करते हैं, हर तक गंदी आदत निकलते हैं वो सबके मुंह से। अभी आप लोगों ने क्या किया? हम लोग धरना दिए हैं कि यहाँ पर शराबगद्दी नहीं खुलेगा, उसके लिए हम लोग हटाएंगे। अब यहाँ पर शराबगद्दी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अब हम लोग के एकदम बहुत दिक्कत आने जाने में। बेटी बहू है, हम लोग के तब बीत गया। अब बेटी बहू जो है यही रास्ता है तो हर तरह सही है। राधे श्याम रावत के मकान है 7.25। शराबगद्दी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। जागेश्वर पासी चौराहा गोरखपुर मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही मुख्य मार्ग पर है। लोगों का कहना है कि आज के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं। ऐसे में उनको आस है कि उनके रहते यह शराब की दुकान नहीं खुलेगी। अगर इस विरोध के बाद भी कुछ नहीं होता है तो वो डीएम कार्यालय पर आंदोलन करेंगी। बताया जा रहा है कि जहां दुकान खुल रही है वो मकान बीजेपी के पार्षद का है। ऐसे में लोगों को मनमानी का भी आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर क्या निर्देश देते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। योगी सरकार के सख्त तेवर के बाद भी अधिकारियों का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज सिद्धार्थनगर जिले के बासी विधानसभा में विधायक व प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग के कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। योगी सरकार के सख्त तेवर के बाद भी अधिकारियों का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज सिद्धार्थनगर जिले के बासी विधानसभा से विधायक व प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग के कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस बैठक में जिले के डुमरियागंज से बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल भी थे। जिले के जिलाधिकारी सहित सभी विभागों के जिम्मेदार आला अधिकारी की मौजूदगी में ये समीक्षा बैठक चल रही थी। इस बैठक में जहां मंत्री जी इन अधिकारियों से सरकार के मंशा रूपी काम करने की बात कर रहे थे, तो वहीं जिले के जिला कृषि उप निदेशक राजीव झा भी PWD वासी के अधिशासी अभियंता भूपेश मणि सहित कई अधिकारी मोबाइल पर बात करते नजर आ रहे थे। कुछ तो बाकायदे समीक्षा बैठक में सोते हुए नजर आए। जब मंत्री जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के लिए जिलाधिकारी से बता दिया जाएगा कि अपनी कार्यप्रणाली अधिकारी सुधार लें। साफ सुथरा काम करने, निडर होकर काम करने, बिना भ्रष्टाचार करे काम करें और सभी परियोजना को गुणवत्ता पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
आपकी समीक्षा बैठक में कई अधिकारी मोबाइल पर व्यस्त रहे और सोते हुए कैमरों में कैद हुए हैं। क्या इन अधिकारियों की यही करनी है जो इनकी जिम्मेदारियां, यही इनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? नहीं, अगर ऐसे कोई अधिकारी हैं जो सोते हुए या मोबाइल पर बात कर रहे थे इस पूरे मीटिंग के दौरान, वो पूरी तरह से गलत है। वो मैं जिलाधिकारी महोदय से मैं बता भी दूंगा कि आगे चल के इस तरह की बातें न हो, क्योंकि ये सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। अधिकारी काम करे और अधिकारी अगर काम न कर पाए तो फिर उसका आगे की कार्रवाई होगा, इसमें दो राय नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। योगी सरकार में सूर्योदय होने के बाद अधिकारी फील्ड में देखे जा रहे हैं। कहीं से कोई लापरवाही ना हो जाए, उसको लेकर अधिकारी सतर्क दिख रहे हैं। आज उसी कड़ी में गोरखपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल ने कैंट थाने का निरीक्षण कर थाने की फाइलें, असलहे सहित महिला कांस्टेबलों के लिए टॉयलेट की सुविधा व थाने में आने वाले फरियादियों की बैठकों की सुविधा का जायजा लिया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। योगी राज में सूर्योदय होने के बाद अधिकारी फिट देखे जा रहे हैं। कहीं से कोई लापरवाही ना हो जाए, इसको लेकर अधिकारी सतर्क भी हैं। आज उसी कड़ी में गोरखपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल ने कैंट थाने निरीक्षण कर थाने फाइल पर महिला कांस्टेबलों के लिए टॉयलेट की सुविधा व थाने में आने वाले फरियादों की बैठने की सुविधा का जायजा लिया, जहां महिला कांस्टेबलों ने बाथरूम थाने पर ना होने की शिकायत भी की, जिसके बाद थानेदार को निर्देशित किया गया कि जल्द से इन सुविधाओं को मुहैया करवाया जाए। साथ ही थाने में खड़े मुकदमे में निरुद्ध वाहनों की नीलामी की भी बात आईजी जोन ने कही कि सरकार की मंशा है कि हर सरकारी कार्यालय साफ सुथरे हो ताकि स्वच्छता रहे। लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या दिक्कत है बता? देखो, पहली चीज बाथरूम नहीं, और खाना वाना मिलता है, बैरक में खाना मिलता है, महसूस चलती है कोई? अच्छा, घर है आपका? त्योहार है, मनाया जा रहा है, उसी के मद्देनज़र थाने का भ्रमण किया था। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि थाना दिवस पर जितने भी जमीन संबंधी विवाद थाना क्षेत्र में है, उसमें दोनों पक्षों को बुला करके उसका निस्तारण करा जाए। इसके साथ ही जिन भूमाफियाओं द्वारा बार बार ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है या फर्जी कागजात बना करके ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, उन सबको भूमाफियाओं में चिन्हित करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए राजस्व विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनको आपस में कोऑर्डिनेट करके अभी सूचनाएं संकलित करने को कहा गया है कि पूरे थाना क्षेत्र के ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करें जिनसे जनता पीड़ित है और जनता को न्याय मिल सके। इसके साथ ही यहाँ पर थाने का निरीक्षण करा गया है। थाने की सफाई के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर एक टॉयलेट की ज़रूरत बताई गई है, तो उसका निर्देश दिए गए हैं कि अगले एक सप्ताह के भीतर यहाँ पर महिला कर्मचारियों के लिए एक टॉयलेट बनवाई जाए। जो आगंतुक आते हैं उनके बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था की यहाँ पर अभी कमी दिखी है। इसके लिए आगंतुक कक्ष जो अभी ठीक हालत में नहीं है, उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी आगंतुक आएंगे उनको गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये निर्देश दिए गए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यों की सराहना की। साथ ही जगदम्बिका पाल ने दावा किया कि प्रदेश में विकास को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस मौके पर पाल ने मीडिया द्वारा पूछे गए किसानों की कर्ज माफी के सवाल पर क्या कहा, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सिद्धार्थनगर जिले के भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश की योगी सरकार के कार्यों की सराहना की है। पाल ने दावा किया है कि प्रदेश में विकास को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस मौके पर पाल ने मीडिया द्वारा पूछे गए किसानों की कर्ज माफी के सवाल पर कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा। मुख्यमंत्री योगी हर हाल में लघु सीमांत किसानों के कर्जे माफ करेंगे। वहीं पाल ने कहा कि पहली बार प्रदेश की किसी सरकार किसानों के लिए ऐसी सार्थक पहल कर रही है जिससे भाजपा के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इस पहल से किसान पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। जगदम्बिका पाल ने पिछली सरकारों द्वारा सड़क को लेकर सावधानी बरती गई। जगदम्बिका पाल ने पिछली सरकारों द्वारा सड़क को लेकर बरती गई अनियमितता पर कहा कि पहले सड़क के गड्ढे भरने के नाम पर लाखों रुपए गबन कर लिया जाता था। पाल ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार सड़क के नाम पर भारी पैमाने पर
घोटाला कर चुकी है। इसमें ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है। साथ ही इसमें जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के आम जनता को ये महसूस होना चाहिए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सवाल तो पहले आप किसी से पूछ भी नहीं पाते थे। अभी सरकार की सत्ता संभाली है, अभी जिस तरीके से थाने और अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर से और वहाँ कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में लघु और सीमांत कृषकों का कितना बकाया है, कितना कर्ज को माफ़ करना है। अगर जब तक विभाग उन कर्जों की सारी फिगर को नहीं निकाल लेगा और उस फिगर को माफ़ करने के लिए बैंकों को पैसा देना होगा, उसकी व्यवस्था कर लेंगे। मैं समझता हूँ इसके लिए महीना 2 महीना भी कुछ नहीं है। ये सवाल करना कि साहब कब माफ़ हो जाएगा, मुझे लगता है कि अगर आपको भी अपने घर में कोई सामान खरीदना तो क्या खरीदना है इसको पहले अनुमान लगाएंगे और कितना उसके लिए पैसा चाहिए वो भी इंतजाम करेंगे तो करेंगे। हम सरकार में आए हैं, अभी हमारी कैबिनेट का गठन हुआ, अभी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, जो हमने वायदा किया उसको पूरा करेंगे। हम लघु सीमांत कृषकों का कर्ज माफ करेंगे, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी कटिबद्ध हैं। उसके लिए सरकार सचेष्ट है कि कहां से भी हम संसाधन लाके अगर हमने किसानों को वायदा किया तो उसको माफी करें। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलते ही भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद जो हमने कहा था, आज ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी सरकार में बनते ही उन्होंने सबसे पहले किसानों के उनके उत्पाद को खरीदने का निर्देश दिया, उसकी बैठक किया और सभी सांसद और विधायकों को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि आप लोग क्रय केंद्रों पर निगरानी करें कि किसानों की खरीद हो। दूसरी तरफ प्रदेश की सड़कों की जो स्थिति थी उसको गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 जून तक निर्देश दे दिए। 5 अप्रैल तक प्रस्ताव जिले से मंगा लिए गए हैं। पहली बार बरसों सड़कों पे गड्ढे के नाम पे पैसा निकाल लिया जाता था लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उसका से ये जो बुद्धिस्ट सर्किट की सड़क बढ़नी है बलरामपुर सोहरतगढ़, इस पे ठेकेदारों के खिलाफ FIR हो रही है, उनसे रिकवरी होगी और जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, अनियमितता हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्वांचल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.